वेलकम बैक। आई एम राज सर, बिहार कोचिंग सेंटर भागलपुर, उर्दू विभाग। तो देखते हैं आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका व्याकरण का टॉपिक शुरू होता है जो कि आपके परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसी बात नहीं है कि पिछली क्लासेस जो थी वो फ़ायदेमंद नहीं थी, वो इन सारे चैप्टर का सहायक चैप्टर था। वो चैप्टर इन सब सारे चैप्टर में आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वो सहायता करेगा। तो बात ऐसा है कि यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर बात करी जाए तो संस्कृत सिलेबस की क्लास 10th के लिए तो वो लगभग 70 नंबर, मतलब एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, बट 60 से 70 के बीच में जो पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण ही पूछा जाता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। यानी अगर जो भी पूछा जाता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको व्याकरण सही से पढ़ना आ गया हो या आपको व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण अच्छी तरह से पता हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं या उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लकार, एक पहला चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसको आप ध्यान में रखें और आप हमारे साथ बने रहें। मात्र 70 नंबर जो कि आपको व्याकरण से मिलेगा और वो हम दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है, हर बार का रिजल्ट है, इस बार भी आएगा और ध्यान से पढ़ना है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए वो पूछना है। तो पहला चैप्टर, इसके पहले जो भी बातें मैंने पढ़ाई थी आपको, लिंग, वचन, पुरुष या प्रत्यय, उपसर्ग और भी छोटी छोटी जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी, उन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए टॉपिक पर आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा लकार। लकार होता क्या है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो चलिए, लकार का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार संस्कृत के सभी क्रियाओं को 10 भागों में बांटा गया। वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार, वक्ता क्या होता है और मनोवृत्ति क्या होता है, पहले तो ये चीज़ समझेंगे, उसके बाद उसके अनुसार क्या बांटा गया नहीं बांटा गया वो बात की बात है। तो आप इसको पहले ध्यान से देख लें एक बार कि ये पूरा क्या है। तो चलिए, तो आप लोग ध्यान से देख चुके होंगे वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार। वक्ता की मनोवृत्ति का मतलब ही है, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला और मनोवृत्ति मतलब होता है उसके मन के हिसाब से, उसके मन में जो कुछ चल रहा होता है। अच्छा, इंसान कुछ भी बोलता है, वही बातें बोलता है जो उसके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में चल रहा होता है। तो वक्ता अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जो भी व्यक्ति, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे मन में ये सारी चीज़ें चल रही है तभी हम बोल पा रहे हैं। सिर्फ तो गूंगा आदमी, तो गूंगा आदमी का थोड़ा सिस्टम अलग है, उसके मन में भी बातें चलती है बट वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका वो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मन गला से या जो भी हो वो, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो जाने। बट बोलने के लिए इंसान कुछ ना कुछ हर समय जो भी बोलता है वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। बात तो कहता है वक्ता अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, मनोवृत्ति में मन के हिसाब से संस्कृत के सभी क्रियाओं को, संस्कृत में जो भी बातें होती है, संस्कृत में जो भी बातें कही जा सकती है, उन सारी बातों को 10 प्रकार में बांट सकता है या 10 भाग में बोल सकता है या 10 भाग में बांटा गया है। वो जो बोलता है, जितना भी एक्शन होता है, वो सारे एक्शन को, क्रिया क्या होता है कुछ देर में हम आपको समझा देंगे। तो सभी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। यानी वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार संस्कृत के सभी क्रियाओं को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। लकार जनरली होते 10 प्रकार के हैं। लकार होते कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 5 प्रकार का। होता 10 प्रकार का है और पढ़ना केवल और केवल कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। और वो सारे वही 5 प्रकार आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इतना महत्वपूर्ण होगा कि माना जाता है कि लकार चैप्टर जो है संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आप 3 चैप्टर अगर पढ़ लें मात्र व्याकरण का मात्र 3 चैप्टर, तो आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत परीक्षा में, एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं। यानी 3 चैप्टर से मिलाकर लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से।
डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसी से संबंधित रहता है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी लकार पढ़ रहे तो लकार पहले पढ़ लेते, उसके बाद की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो लकार क्या होता है? वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार संस्कृत के सभी क्रियाओं को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें लकार कहा जाता है। लकार होते 10 प्रकार के हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार का ही पढ़ना है। तो पहला लकार होता है लट लकार, दूसरा होता है लोट लकार, तीसरा होता है लंग लकार, चौथा विधिलिंग और 5वां लिरिट लकार। अब लट लकार क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल में जितनी सारी बातें बोली जाती है उसी को लट लकार कहा जाता है। सर तो ये वर्तमान काल क्या होता है ये तो पहले बताइए। वर्तमान काल क्या होता है ये तो पहले बताइए, तभी तो आप बताइएगा आगे। तो वर्तमान काल का मतलब वैसा कोई भी सेंटेंस जिससे चलते हुए क्रिया का बोध हो। अभी फिलहाल जो क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, चलते हुए एक्शन का, चलते हुए क्रिया का जिस सेंटेंस से बोध होता है वो सारे के सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? लट लकार वर्तमान काल का सेंटेंस कहलाता है। अब लोट लकार क्या होता है? लोट लकार होता है आज्ञा या अवज्ञा के अर्थ में। आज्ञा या अनुज्ञा या अवज्ञा, कुछ भी लिखिए, के अर्थ में। अब देखिए आज्ञा या अवज्ञा का मतलब क्या हो गया भाई, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज्ञा क्या हुआ? बोले घर जाओ, नहीं जाएंगे। बोले दरवाजा लगाओ, नहीं लगाएंगे। तो दरवाजा लगाओ क्या हुआ? आज्ञा हुआ, आदेश दिए, ऑर्डर दिए, आज्ञा नहीं लगाएंगे। पता नहीं घर में मांग लेते हैं अपने से छोटे भाई से पानी मांग लिए, भाई बाबू एक गिलास पानी पिला बाबू, नहीं पिलाएंगे, तुम्हारा नौकर है क्या? तो आप क्या किए? उसको आदेश दिए, एक गिलास पानी पिलाओ। छोटा है तो आदेश दीजिएगा, अब बड़ा है तो रिक्वेस्ट करिएगा। तो छोटा था आदेश दिए, और वो करिए नहीं पिलाएंगे, तब तुम नौकर हैं, खुद से लेके नहीं पी सकता है। तो ऐसा करके अगर वो कुछ भी बोल देता है, यानी वो क्या करता है? आपकी अवज्ञा कर देता है, आपकी बात को नहीं मानता है। तो आज्ञा और अनुज्ञा समझ में आ गया। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा वो हम लोग लट लकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब लंग लकार क्या होता है? लंग लकार होता है भूतकाल। लंग लकार होता है भूतकाल। काल का मतलब समय, अब भूत मतलब बीता हुआ। काल का मतलब समय और भूत मतलब बीता हुआ। तो भूतकाल का मतलब हुआ वैसा सेंटेंस या वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में एक्शन किस तरह का बोध कराता होगा? बीते हुए समय का बोध कराता होगा। तो वो सारा का सारा सेंटेंस जो होगा भूतकाल का होगा। और हम क्या होता है वो तो अब आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। तो विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ का क्या मतलब है भाई? चाहिए के अर्थ का मतलब अगर आपको किसी भी तरह का सलाह देना होता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, हम लोगों को सोना चाहिए, इस तरह से करके कुछ भी सलाह देते हैं ना, अरे भाई ऐसा मत करना चाहिए तुमको, ये तो गलत बात है, बड़ों की आदर करनी चाहिए, तुम्हें अभी संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो इस तरह से करके किसी को सलाह देते हैं ना, तो जो भी सलाह वाला जो भी बातचीत होती है वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सारे के सारे विधिलिंग लकार के अंतर्गत वैसा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब होता है अंतिम आ जाइए लिरिट लकार। देखिए इधर से ये मिटा रहे हैं, जरा सा ये लिख लिया है, देख लीजिए। ये लोट लकार होता है आज्ञा या अवज्ञा के अर्थ में। तो इसको जरा सा हम इरेज कर रहे हैं, जरा सा। तो अब देखिए 5वां लकार जो होता है वो क्या होता है? लिरिट लकार। अब लिरिट लकार क्या होता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल का क्या मतलब होता है? वैसी बातें या वैसा सेंटेंस जो भविष्य के बारे में बताएगा, या वैसा सेंटेंस जिससे हम भविष्य के बारे में बात करते हैं। मैं ना अगले वर्ष एक गाड़ी खरीदूंगा, वो पटना जाएगा, हम लोग खाना खाएंगे। तो इस तरह से करके जो भी भविष्य की बात होती है वो सारी की सारी भविष्य काल के अंतर्गत बातचीत आएंगी। और वो सारे के सारे हम लोग लिरिट लकार के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत? लकार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? मात्र 2 सवाल है। लकार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? लकार क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति, जो बोलने वाला व्यक्ति अपने मन के हिसाब से जो सारी चीज़ों को बोलता है वो लगभग उसे 10 प्रकार से या उस बातों को 10 प्रकार से बोल सकता है, या 10 क्रिया के साथ बोल सकता है। जैसे एक क्रिया हम ले ले पढ़ना। अब क्रिया क्या है हम इसके आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक शब्द है पढ़ना, ये क्रिया है। तो इस पर जो सेंटेंस संस्कृत में बना सकता है या व्यक्ति अपने मन के हिसाब से बोल सकता है वो लगभग 10 प्रकार से बोल सकता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूंगा। इस तरह से करके मना वो कितने बार बोल सकता है? 10 तरीके से बोल सकता है। और वही 10 तरीका क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार का पढ़ना है? 5 प्रकार का पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिरिट लकार, एक एक करके इत्मीनान से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग
एकदम धैर्य बनाए रखें। तो इसको लिखिए, तब तक हम इधर खड़े रहते हैं। तो आगे देखिएगा, अब हम धातु समझते हैं, क्रिया क्या होता है। तो क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जरा सा समझ लेते हैं, 1 मिनट में बातचीत समझ में आ जाएगी कि क्रिया है क्या। अभी तक आपने हजारों तरह का क्रिया का डेफिनेशन सुना होगा, पढ़ा होगा, एक बार हमसे भी सुन लीजिए। धातु को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्ड। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। इसी धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और देशला भाषा में बोले एकदम तरीका से, तो क्रिया क्या होता है हम आपको समझाते हैं, एकदम ही आसान है। दुनिया में जितना भी काम है सबका सब क्रिया है। खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना, हंसना, गाना, जाना, उठना, बैठना, बोलना, नाचना, खेलना, कूदना, यानी एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो काम को रिप्रेजेंट करता है, जो काम को बताता है, वैसा शब्द जो काम को बताए वो सब का सब क्या होगा? क्रिया होगा। यानी क्रिया का मतलब हो गया काम। क्रिया का मतलब क्या हो गया? काम। और ध्यान से देखिए, साफ समझ में आया, कौसा काम कौसा क्रिया, कौसा काम कौसा क्रिया। दुनिया में जितना भी काम है सबका सब क्या हो जाएगा? क्रिया। खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना, हंसना, गाना, जाना, उठना, बैठना, बोलना, नाचना, खेलना, कूदना, यानी एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। और दुनिया में जितना भी एक्शन, एक्शन का मतलब मिथुन चक्रवर्ती वाला में समझ लीजिएगा, डिसुम डिसुम। एक्शन का मतलब होता है काम। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। हम लोग को साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश की बातें भी सीखते चल रही है। तो एक्शन का मतलब होता है काम। तो काम, दुनिया में जितना भी काम है सबका सब क्या होता है? क्रिया होता है। तो क्रिया का बहुत सारा डेफिनेशन होता है। तो एक डेफिनेशन हमसे भी सुन लीजिए, यानी क्रिया का परिभाषा सिंपल, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वह शब्द जो काम को बतावे, वह क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। बोलते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो वो किताबी भाषा का लैंग्वेज है। आप ऐसे याद रख लीजिए, जिस शब्द से किसी एक्शन के रिप्रेजेंट होने का बात हो वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। यानी एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। दुनिया में जितना भी काम है सबका सब क्या है? क्रिया है। हो सकता है आपको क्रिया का परिभाषा कुछ और बताया गया हो सकता है इसको पहचानने का तरीका कुछ और बताया गया हो, लेकिन हम बता रहे हैं दुनिया में जितना काम है सबका सब क्या है? क्रिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई टीचर आपको बता दिए होंगे कि देख सुनो बच्चों, जिस शब्द के लास्ट में ना रहे वो क्या होगा? क्रिया होगा। और आप रट लिए। और मास्टर साहब बता देते थे बचपन में, स्कूल के समय में तो बहुत ज़्यादा बताते थे। तो एक बार स्कूल में मेरे ही क्लास में एक सर थे, बता रहे थे और वो पढ़ा रहे थे कि सुनो, जिस शब्द के लास्ट में ना रहेगा आज के बाद वो क्या होगा? याद रखना, वो सब का सब क्रिया होगा। देखो, खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, गाना, जाना, उठना, बैठना, सबके लास्ट में ना है ना जी? तो हम लोग बोल देते थे यस सर, और मास्टर साहब खुश हो जाते थे। तो ऐसा था कि हम थोड़ा होते थे दिमाग से पैदल। वास्तविकता ये थी कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुआ करते थे। और था क्या, बेंच के सबसे पिछले हिस्से पर बैठते थे और वहाँ से जितना ज़्यादा कवियाठी हो वो करते थे, मैंने भरपेट जो 10 लाख कवियाठी होता है सब। तो हुआ क्या, पीछे से हाथ उठाए, हाँ मास्टर साहब पढ़ा रहे, ध्यान से देखते जरूर थे। तो सुन लीजिए, मास्टर साहब बता रहे थे जिस शब्द के लास्ट में ना रहे आज के बाद वो क्रिया होगा। खाना, पीना, लिखना, सोना, पढ़ना। तो हमको एक बात दिमाग में आया, अच्छा तो हाथ उठाए। तो मास्टर साहब का आदेश होता था उस समय गुरुजी का कि देखो जिसको समझ में ना आया ना तो हाथ उठाओगे। तो हाथ उठाए पीछे से, तो मैंने बोलता हाँ जी बोलो क्या बात है? सर एगो डाउट है। क्या? आप बोले जिस शब्द के लास्ट में ना होगा वो क्रिया होगा। बोला एकदम बेशक। क्या पढ़ता लिखता है नहीं, पिछला बेंच में बैठा, क्या पूछा इसमें क्या लॉजिक है? बोले सर लॉजिक कुछ नहीं, वो सवाल है। बोला क्या? बोले सर नाना। ये कौन क्रिया है? सर राणा, ये कौन क्रिया है? और एक तरह का मैंने 5-7 गो वर्ड खोज लिए थे। वो दिमाग था उस समय ढेरे काम करता था। अब तो बाल उड़ गया, दिमागों साथे उड़ गया। उसमें बाल भी एकदम अजय देवगन हेयर स्टाइल होता था, यूँ मारते थे। तो मैंने फिर पूछिए मत, पता है ना जब हेयर स्टाइल यहाँ तक होता हुआ करता था। और उसमें आजकल तो जीन्स हर जगह मिलता है, उसमें बेल बटन हुआ करता था। और ये यहाँ से पूरा एकदम चुस्त चलता था और नीचे जाके पूरा फैल के नीचे एकदम चैन लगता था। और यूँ हाथ करके एकदम हीरो माफिक रहते थे, एकदम क्लास में हम है वो क्या। और यूँ यहाँ तक एकदम बाल रहता था, हेयर स्टाइल यूँ मारते थे। फिर तो पीछे पूछिए मत।
तो चलिए देखिएगा, वो बात की बहुत पहले, वर्षों पहले की बात थी, दशकों बीत गया, वो दिन आज भी याद है बस। तो मास्टर साहब को मैंने अजीब लगा, ये क्या पूछ दिया, और सर कुछ नहीं बोले। जो होता है बहुत बोलता है, ठीक बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, होता है, ठीक बैठ। और उस दिन हमको डांट कर बैठा दिया गया था। तो फिर दिमाग तो था ही कुरफात वाला, तो आपको हम इसलिए आज पहले बता दिए कि ये वाला परिभाषा जो होता है कभी कभार जो मास्टर साहब बता देते हैं कि वैसा शब्द जिसके लास्ट में ना रहेगा वो क्रिया होगा। तो नहीं मेरे भाई, हर शब्द वो ऐसा नहीं हो सकता, होता है 100% नहीं होता है, लेकिन जितना भी काम है उस सब का सब क्रिया है, ये 100% गारंटेड। और ये जो नाम वाला सिस्टम था, ये सॉरी ना वाला सिस्टम था, आपको हम एक तरीका बता देते। दुनिया में दो ही चीज है, या तो काम या तो नाम। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना रहे, वो अगर काम नहीं है, वो अगर काम नहीं है तो वो क्या होगा, नाम होगा। क्या होगा, नाम होगा। और नाम हुआ तो काम होगा, नाउन। नाउन। अब याद आ गया होगा आपको कुछ, नौ से नाम, नौ से नाउन, दो बात याद हो गया, क से काम, क से क्रिया, और नौ से नाम, नौ से नाउन। कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना रहे वो क्रिया होगा। अगर गलती से क्रिया नहीं है यानी नाम, अच्छा कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना रहे वो कोई ना कोई काम होगा। और अगर वो काम नहीं है तो क्या होगा, नाम होगा। अगर काम हुआ तो क्रिया और नाम हुआ तो नाउन। तो याद रख गया होगा, क से काम, क से क्रिया, नौ से नाम, नौ से नाउन। एक साथ बोलो जोर से, क से काम, क से क्रिया, नौ से नाम, नौ से नाउन, नौ से काम, क से क्रिया, नौ से नाम, नौ से नाउन। तो याद रख गया होगा। यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना रहे, अगर वो काम है तो क्या होगा, क्रिया होगा, और काम नहीं होगा तो वो क्या होगा, नाम होगा। अच्छा, नाना एक नाम है, यस सर, जिसका मतलब होता है मम्मी के पिताश्री या पिताजी के ससुर जी, है ना। नाना का ये इसी को ना बोलते हैं, एक रिश्ता है जिसको नाम दे दिया। दादा एक नाम है। अब इसी को दादा क्यों कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं। पिताजी के पिताजी को ही दादा क्यों कहते हैं, मामा जी के पिताजी को दादा क्यों नहीं कहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। याद रखिएगा, नाम के पीछे कभी भी कोई लॉजिक नहीं है। अगर मन्नू को मन्नू कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बचपन से इसको ये कहा जाए। अगर बचपन से बताया जाता कि ये जो है ना ये पहाड़ है, तो आज हम लोग क्या बोलते हैं, भाई पहाड़ मिटाओ। ये इसका नाम रहता बांस, बांस से हमको पहाड़ पर लिखना है, ऐसा बोलते हैं। घर में देखते हैं लोटा गिलास थाली, अब मान लेते हो सकता है कुछ और चीज नाम रहता, इसका नाम पहाड़ रहता, क्या बोलते सर पहाड़ पर क्या लिखे है, बता सर। तो कहते हैं लो लो बांस लाओ तो जरा बांस, तो ऐसा करके, क्योंकि चौक को बचपन से हमको सिखाया जाता बांस तो बांस बोलते, चौक को बचपन से सिखाया जाता, बोर्ड को बचपन से इसको सिखाया जाता पहाड़ तो पहाड़ बोलते ना। अच्छा सिंपल सी बात है ना, बचपन घर में देखते हैं छोटे छोटे बच्चा आता, क्या मम मतलब कहीं पानी लिखा हुआ है, मम मने पानी लिखा हुआ है। छोटा बच्चा रोता मम मम करता है, पानी देते हो चुप हो जाता है, उसके दिमाग में बता सेट है, ये पानी मांग रहा है। आप भी समझ रहे होते कि पानी मांग रहा है बच्चा, और वो क्या उसको भी समझ में आता मम बराबर पानी। अब बच्चा को भूख लगता है, तो इस तरह से करके हमने एक, तो उसी तरह से अगर बचपन में आपको भी सिखाया जाता कि ये बांस है, आप भी बोलते सर बांस खत्म हो गया लगता है, तो बांस इसका पानी, कुछ भी घर में जो थाली है लोटा है उसका नाम कुछ और रख देते, कोठी रख देते, कोठी लेके आओ खाना खाएंगे, कोठी में कौन खाना खाता है, तो ऐसा होता कोई दिक्कत नहीं था। तो नाम के पीछे कभी भी कोई लॉजिक नहीं होता है। तो जिस शब्द के लास्ट में ना रहेगा वो नाम होगा, और नाम हुआ तो क्या होगा, नाउन होगा, और काम हुआ तो क्या होगा, क्रिया होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, संसार में दो ही चीज है, या तो नाम या तो काम। अगर नाम है तो नाउन, और काम है तो क्रिया। तो को से काम, को से नौ से नाम, नौ से नाउन, कोई दिक्कत नहीं। तो लकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, सॉरी होता 10 प्रकार का है पर ना 5 प्रकार का है, ठीक ना।
तो कौन कौन पढ़ना है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिरिट लकार, एक एक करके पढ़ चुका। अच्छा, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ सकते हैं सर, एकदम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसको एकदम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धैर्य रखिए। 2 4 5 क्लास में नाउन क्या पढ़ा रहे हैं? लकार। तो लकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक में अगर कुछ लगता है आपको लिखने वाली बात है तो लिखिए।